आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट? जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। अब अगला टॉपिक कवर करते हैं, दैट्स रिलेटेड टू द जीसीसी, दैट इज रिलेटेड टू द जीसीसी। अब जीसीसी क्या होता है? आपने बहुत बार नाम सुना होगा, आपको सीसी लिमिट तो पता ही है ना। सीसी क्या होती है? सीसी इज कैश क्रेडिट एंड जीसीसी इज रिलेटेड टू जनरल क्रेडिट कार्ड। दिस इज अ जनरल क्रेडिट कार्ड। आरबीआई ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था एंड उसके बाद रिवाइज जीसीसी भी आई थी, राइट? दैट्स अ जनरल क्रेडिट कार्ड विच इज अवेलेबल। तो जनरल क्रेडिट कार्ड जो होता है, जिसको हम शॉर्ट में जीसीसी कहते हैं, ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर वर्किंग कैपिटल लिमिट हम प्रोवाइड करते हैं फॉर नॉन फार्म बेसिस। तो जितने भी आपके रूरल एरियाज हैं, सेमी अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, आप नॉन फार्म बेसिस के ऊपर जो लिमिट है वो प्रोवाइड करते हो, ठीक है? एंड उसका इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ बेसिकली वर्किंग कैपिटल लिमिट, कंजम्पशन नीड्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज जीसीसी। मेन पर्पस क्या है कि आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना है। आप बेसिकली इनफॉर्मल मनी लेंडर्स का जो इम्पैक्ट है, डिपेंडेंस है, उसको कम करना चाहते हो। एक फ्लेक्सिबल क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस को, आर्टिजन्स को, एमएसएमईज को, या सेल्फ हेल्प ग्रुप के इवन मेंबर्स को, लो इनकम ग्रुप हाउस होल्ड्स को। डेट इज द मेन पर्पज रिलेटेड टू द जीसीसी, ठीक है? तो आरबीआई ने इस स्कीम को किया है लॉन्च, इसको रिवाइज स्कीम भी प्रोवाइड कर दी है एंड दैट्स इट। एंड जो एडवांस आप देते हो जीसीसी के अंदर, उसको हम अदर फाइनेंस टू एमएसएमई के अंदर काउंट करते हैं। अदर फाइनेंस अंडर एमएसएमई के अंदर काउंट करते हैं। और किस बेसिस के लिए? नॉन फार्मर बेस के लिए है। दिस इज फॉर नॉन फार्म एंटरप्रेन्योरशिप बेसिस, राइट? नॉन फार्मर एंटरप्रेन्योरशिप बेसिस के ऊपर है। कवरेज की बात करें तो ये स्कीम पूरी की पूरी कंट्री को कवर करती है। फैसिलिटी की बात करें, आप वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी जो है इस केस में प्रोवाइड करते हो। कौन से नीड के लिए? कंजम्पशन नीड्स के लिए भी, राइट? वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए भी प्रोवाइड करते हो फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड आल्सो आप कंजम्पशन नीड्स के लिए भी प्रोवाइड करते हो, आल्सो फॉर द कंजम्पशन नीड्स। दोनों बेसिस के ऊपर प्रोवाइड करते हो आप, दोनों बेसिस के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करते हो फैसिलिटी। क्लियर है? एंड जीसीसी इटसेल्फ इज नॉट जस्ट रिलेटेड कि आप इसमें वर्किंग कैपिटल लिमिट दे रहे हो। वर्किंग कैपिटल लिमिट भी दे सकते हो, लेकिन साथ में टर्म लोन भी सैंक्शन कर सकते हो। यानी कि इट कुड आल्सो बी द WCTL, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन भी हो सकता है। इट कुड बी सीसी लिमिट, इट कुड बी, ठीक है, CC+TL, किसी भी वे में हो सकता है। अदरवाइज आप क्या करते हो? एक स्मार्ट कार्ड देते हो जिसको एटीएम में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके थ्रू पर्सन पेमेंट निकलवा सकता है। एंड जहाँ कहीं भी देखो अकाउंट्स जरूरी नहीं डिजिटाइज हो, जहाँ पर डिजिटाइज नहीं है तो वहाँ पर पासबुक का इस्तेमाल कर सकते हो एंड आप बैंक ब्रांच में जाकर के उसको ऑपरेट कर सकते हो। क्रेडिट लिमिट की बात करें, एज सच कोई लिमिट नहीं है। एज सच कोई लिमिट नहीं है, नॉन फार्म बेसिस पर होनी चाहिए, एज सच कोई लिमिट नहीं बताई गई है। एंड दिस इज एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर द PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत इसकी एलिजिबिलिटी है। और कहाँ पर जाएगा ये? MSME के अंदर जाएगा, अदर MSME एडवांसेस के अंदर इसको शामिल किया जाएगा। तो जो कोई भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं या फिर MSME के माइक्रो यूनिट्स हैं, या SHG JLG के जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिनका छोटा बिजनेस है, ठीक है, तो वो सभी इसमें कवर होते हैं। वो सभी इसमें कवर होते हैं। बस ये है कि आपका नॉन क्रॉप बेस्ड एक्टिविटी हो। इवन डेयरी ऑपरेटर को दे सकते हो, फिशरमैन को दे सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को दे सकते हो। बस आपका नॉन क्रॉप एक्टिविटी होनी चाहिए। इट शुड बी नॉन क्रॉप एक्टिविटी, राइट? देन इट्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या रहेगी? सिक्योरिटी नॉर्म वुड बी एप्लीकेबल वेयर, जहां पर देखो आरबीआई गाइडलाइंस हैं, क्या कहती हैं कि आप हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट कर दो। जो भी आप फाइनेंसिंग कर रहे हो, अंडरलाइंग एसेट होगा, उसके ऊपर हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट कर दोगे। अब हाइपोथिकेशन के केस में पोजेशन इज अवेलेबल विद whom? बोरोअर और लेंडर। इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन,
पोजेशन जो है डेट इज अवेलेबल विद द बोरोअर और लेंडर, डू आंसर एट द अर्लीस्ट, डेट इज अवेलेबल विद द बोरोअर, ठीक है, वो बोरोअर के पास ही रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, वो भी डिस्क्रिशन है, किसकी, बैंक्स के डिस्क्रिशन है। क्लियर है पार्ट। अच्छा, कम से कम क्रेडिट लिमिट क्या रहेगी, कम से कम जो क्रेडिट लिमिट है वो क्या रहेगी, डेट विल बी 25,000। मिनिमम जो रहती है ना जीसीसी की लिमिट रहती है वो 25,000 रुपए की रहती है, कोई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, 50,000 तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और 2 लाख तक बड़े सिंप्लीफाइड वे में आप जीसीसी सैंक्शन कर सकते हो। हायर लिमिट्स आप कितनी भी लेके जा सकते हो, कोई लिमिट एज सच असेस्ड नहीं है, वो बेस है इनकम असेसमेंट के ऊपर, रीपेमेंट कैपेसिटी के ऊपर, या बैंक की जो इंटरनल क्रेडिट पॉलिसी है उसके हिसाब से करते हो। सिक्योरिटी की बात करें तो 2 लाख तक भी कोई एसेट सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 लाख तक कोई कवर नहीं है। एंड अगर उसके ऊपर देखें, मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी, राइट, तो अप टू 2 लाख नो कोलेटर, नॉट रिक्वायर्ड। अगर उसके ऊपर की बात करें तो सीजीटी एमएससी कवर ले सकते हो, सीजीटी एमएससी कवर ले सकते हो, उसमें कवर हो जाएगा। सीजीटी एमएससी क्या होता है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, दिस इज अ मेन फुल डिटेल रिलेटेड टू सीजीटी एमएससी, ठीक है। या बैंक गारंटी, अगर कोई बैंक स्पेसिफिक गारंटी स्कीम अवेलेबल है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब ये तो हो गया जो करना है करना है, लेकिन थ्रेशोल्ड को अगर छोड़ दे तो हाइपोथिकेशन का चार्ज होता है, उसके थ्रू आपकी सिक्योरिटी अवेलेबल होती है। और अगर बैंक चाहे तो सूटेबल थर्ड पार्टी बैंक गारंटी भी अवेलेबल इसमें प्रोड्यूस करवा सकता है, बोल सकता है ना बोरोर को कि बैंक गारंटी चाहिए, तो वो भी इसमें कवर मिल सकता है, उसके अगेंस्ट भी आप बेसिकली सिक्योरिटी को लेते हुए लोन प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। तो 2 लाख तक एज सच कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जहां कहीं अमाउंट 2 लाख से ऊपर गया वहां पर सीजीडीएमएसी का कवर ले सकते हो, थर्ड पार्टी गारंटी ले सकते हो, दोज थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड। और इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाएगा वो किस बेस पर चार्ज किया जाएगा, या तो इंटरनल बेंचमार्क होगा बैंक का इंटरेस्ट रेट के बेस पर अगर देखें, या फिर ईबीएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट के बेस पर, या फिर एमसीएलआर के बेस पर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट के बेस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। एंड व्हाट्स ऑफ द अमाउंट इज बेसिकली लेंट अंडर द जीसी, वो बेसिकली डिसाइड करना पड़ेगा, दैट इज आल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ। मिनिमम अमाउंट कितना रहेगा, जितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ उससे ज्यादा, लेट से टोटल इंटरेस्ट चार्ज हुआ 1 लाख के ऊपर 20,000 रुपए, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज की बात करो, 20,000 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो मिनिमम क्रेडिट जो रिक्वायर्ड है पूरे के पूरे साल में वो कितना रहेगा, डेट इज 20,000 प्लस, अगर आपने एनपी होने से बचाना है अकाउंट को, अदरवाइज तो पूरा का पूरा अमाउंट रीपे करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम सीसी लिमिट के बेसिक के हिसाब से समझे ना, तो जितना अमाउंट भी लिया गया प्लस जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो 1 साल के अंदर अंदर पूरा पूरा रीपे करना पड़ेगा, दैट इज टू बी डन, दैट इज टू बी डन। जो ये इंटरेस्ट वाला क्राइटेरिया ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ एनपीए से बचाने के लिए कि एनपीए ना हो जाए अकाउंट, क्लियर है। फिर बात आती है रिलेटेड टू एलयूसीसी के बारे में। नाउ व्हाट इज एलयूसीसी, एलयूसीसी होता है लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड स्कीम, एलयूसीसी। अब अच्छा, इस पे मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई है पर बोरोर कितनी रखी गई है, स्टैंडर्ड जो मैक्सिमम लिमिट है डेट इज 10 लाख रुपीज पर बोरोर। वर्किंग कैपिटल पर्पज के लिए जो लिमिट है डेट इज 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। अब ये सिंप्लीफाइड स्कीम है काफी, एक रिवॉल्विंग क्रेडिट इसमें प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि सीसी लिमिट, इस केस में सीसी लिमिट प्रोवाइड की जाती है, जो छोटे बिजनेस यूनिट होते हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनको स्कीम प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। मिनिमम कितना रहेगा, मिनिमम अमाउंट कितना रहेगा, मिनिमम अमाउंट इनको इवन 10,000 भी प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर मैं लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करता हूं तो मिनिमम अमाउंट इवन 10,000 भी दे सकते हैं, मैक्सिमम 10 लाख भी दे सकते हो, बाकी सभी गाइडेंस बिल्कुल सेम है, जैसे हम जीसीसी की बात कर रहे थे वैसे ही है ऑलमोस्ट सभी गाइडेंस,
ठीक है। वैलिडिटी की बात करें, एलयूसीसी 3 साल के लिए टिपिकली वैलिड होती है, एनुअल रिव्यू तो करवाना ही पड़ेगा, राइट। एंड अगर असेसमेंट के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द असेसमेंट, तो जो स्मॉल बिजनेस है, रिटेलर्स हैं, ठीक है, उनको उनकी एनुअल टर्नओवर का 20% तक आप दे सकते हो, एनुअल टर्नओवर का 20% तक। हम एक आगे ना मेथड कवर करेंगे, दैट इज अ नायक कमेटी मेथड, उसमें भी यही रहता है कि आप मैक्सिमम लिमिट जो देते हो दैट इज 20% जो डिसबर्स की जा सकती है एनुअल टर्नओवर का। एंड जहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, प्रोफेशनल्स, तो आईटीआर जितनी वो भरते हैं, जितनी आईटीआर भरते हैं, ग्रॉस आईटीआर जो उनकी होती है उसका 50% तक आप उनको दे सकते हो अमाउंट, 50% अमाउंट। एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो असेसमेंट होती है वो सिंप्लीफाइड टर्नओवर मेथड के ऊपर बेस्ड होती है, सिंप्लीफाइड टर्नओवर मेथड होता है उसके ऊपर बेस्ड होती है, राइट। तो पहले क्या कहते थे, रेफरेंस कहते थे कि मैक्सिमम 2 लाख की कर सकते हो, लेकिन करंट प्रैक्टिस ये है कि एलयूसीसी के अंदर 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। सिक्योरिटी की बात करें तो आप थर्ड पार्टी गारंटी ले सकते हो, सीजीटीएमएससी कवर ले सकते हो, राइट, दैट्स अवेलेबल ओवर देयर। एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करें अगर, तो देखो जहां पर तो लिमिट कम है वहां पर तो नील मार्जिन भी हो सकता है लोअर लिमिट्स के ऊपर, लेकिन हायर लिमिट्स के ऊपर आप 25% तक का जो मार्जिन होता है वो कंसिडर कर सकते हो। क्लियर है ये? तो ये थ्रेशोल्ड को याद ध्यान में रखना। वन इट इज रिलेटेड टू द 10 लाख रुपीज पर बोरर इज द मैक्सिमम लिमिट, वैलिडिटी पीरियड इज 3 years, लेकिन आप एनुअल थ्रेशोल्ड चेक करोगे, रिव्यू चेक करोगे, एनुअली रिव्यू करोगे। असेसमेंट कराएगी 20% ऑफ द एनुअल टर्नओवर, 50% ऑफ द ग्रॉस एनुअल इनकम। दिस इज योर असेसमेंट। एंड कोलेटरल की बात करें तो 10 लाख तक कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा सीजीटीएमएससी कवर ले सकते हो, CGT-MSC कवर वुड बी अवेलेबल। क्लियर सो फार? वीडियो पसंद आई है यहां तक तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। इट्स अबाउट द वीवर्स क्रेडिट कार्ड, इट्स अबाउट द वीवर्स क्रेडिट कार्ड। तो आरजे सॉरी, ये जो स्कीम है ये प्रिपेयर की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, और सर्कुलेट किसने की थी? आईबीए ने, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने प्रिपेयर की थी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने सर्कुलेट की थी, आईबीए ने, राइट। एंड स्पेशली डिजाइन किनके द्वारा है? वीवर्स के द्वारा डिजाइंड है, जो एंसिलरी वर्कर्स हैं, राइट, उनके द्वारा डिजाइंड है, ठीक है। और इसके there was some issue related to audio video quality, please do confirm the same if you are able to hear me out, do confirm the audio video quality, right. Now it's working all fine, I guess. We should resume the session. So I was telling you about the Weavers credit card, WCC. Now Weavers credit card is basically for टेक्सटाइल बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस के लिए है, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने स्कीम को प्रिपेयर किया एंड सर्कुलेट किया गया बाय द आईबीए, राइट। वीवर्स के लिए जो एंसिलरी वर्कर्स हैं उनके लिए डिजाइंड है ये स्कीम, और 2 लाख तक का इसमें क्वांटम दे सकते हैं टर्म लोन के फॉर्म में, या सीसी लिमिट के फॉर्म में आप ये लोन सेंक्शन कर सकते हो। एंड अगर हम बात करें 25,000 तक के लोन के लिए कोई भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन उससे ऊपर है अगर लोन अमाउंट तो 20% का मार्जिन रहेगा। इन दैट सिनेरियो 20% मार्जिन वुड बी अवेलेबल, ठीक है। रीपेमेंट की बात करें, 3 साल का पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, 3 साल के अंदर अंदर आपको रीपे करना है, एंड एनुअल रिव्यू रहेगा, ठीक है। सिक्योरिटी की बात करें तो प्राइमरी कवर किस में रहेगा? अंडर द हाइपोथिकेशन ऑफ एसेट्स, एंड सेकेंडरी आप सीजीटीएमएससी कवर ले सकते हो। 25,000 तक कोई भी कोलेटरल की लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, उससे ऊपर के लिए रहेगी, राइट। बेनिफिट क्या है कि इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें सबवेंशन मिलती है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, यानी कि मैक्सिमम इंटरेस्ट जो रहेगा वो 7% का इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहता है, लगभग 3% का सबवेंशन मिल जाता है इसमें, ठीक है। लगभग 3% का सबवेंशन इसमें मिल जाता है।
So that would be all related to the part that we have covered over here. And after, right, that will be all about today video. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा. अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन. And further, do download the application from the link iibf24/app. And अगर आप iOS यूजर हैं, it will be asking for the ORG code which is GEGKT. So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.